हेलो गाइस, होपिंग ऑल ऑफ यू वर वेल एंड गुड। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। तो आज जो ओपोनेंट में है इनका नाम बी सुब्बाराव। 2417 इनके अंक है। इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया और E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन में रखा है। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैंने भी अपना मूव तो चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन में रखा है। उसके बाद इन्होंने G2 से G3 पोजीशन में रख दिया। तो मतलब मुझ पर अटैक करने वाले हैं। तो सबसे बढ़िया जो मुझे मूव लग रहा है, मैंने D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन में रख लिया है, क्योंकि ये अपने बिशप को F1 से उठाकर G2 पर रख सकते हैं। उन्होंने वही मूव चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन में रख दूँगा। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन से मूव चलने वाले हैं। तो मैंने B7 वाले पॉन को B5 पोजीशन पर रख दिया और अपने बिशप को उठाकर अगर मैं B7 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। और अब एक काम कर सकता हूँ, अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर D7 पोजीशन रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो ये क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं, कोई बात नहीं। मुझे एक काम करना है और वो काम है, सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो बढ़िया। तो इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है ये। तो कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ और अपने रूक को उठाकर G8 पोजीशन पर रख लेता हूँ और इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा G7 वाला पॉन मारा तो इनका क्वीन पे डेंजर जोन में आ जाएगा। बढ़िया। तो अब नाइट को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। देखिए मैच बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और अगर अपने बिशप को उठाकर मैं नहीं बिशप नहीं, इस पॉन को एक कदम चलना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और जो गलती करेगा वही हारेगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने रूक को मैं अगर उठाकर, ये कौन सा मूव चलने वाले हैं कोई बात नहीं, रूक को उठाकर B8 पोजीशन में रख दूंगा और इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा। तो देखिए क्वीन वापस ले गए हैं। जितनी तेज़ी के साथ वो अटैक करने आए थे उतनी अटैक कर नहीं सके। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। क्या ये मेरे A4 वाले पॉन को मारेंगे। देखिए इतनी गर्म जोशी से उन्होंने जो क्वीन निकाला था वापस अंदर चला गया है। तो अब इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं स्पेस बनाना चाहता हूँ अपने लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो नाइट को उठाकर अगर मैं B4 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच। क्वीन पीछे ले गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। बढ़िया। तो एक गलती इन्होंने की। देखिए मेरा नाइट B4 पोजीशन में बैठा हुआ है, तो मैं इनका D3 वाला पॉन मार सकता हूँ और एक चेक लग गई है। और चेक लगने के बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो उन्होंने मूव बढ़िया चला है। तो क्या मैं इनका ब्लैक बिशप मार दूँ। यस, इसको मार देना चाहिए। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच। तो इनको एक चेक लगेगी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, जैसी चेक लगेगी मैं इनका एक क्वीन या रूक दोनों में से एक चीज़ मार सकता हूँ। देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन को C2 पोजीशन पर रख सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने C2 पोजीशन पर रखा जैसे कि मैंने आपसे कहा था, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए सोचना है। मैं अपने क्वीन को B5 पोजीशन पर रख लेता हूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाइट हटाया तो इनकी चेकमेट हो जाएगी डायरेक्ट। नहीं बच जाएंगे, नहीं बच पाएंगे। कोई बात नहीं, देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है।
सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो जो E3 वाला जो पॉन था उसको मैंने बचा लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अगर अपने रूक को B6 पोजीशन पर रख देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्वीन को अगर मैं D3 पोजीशन में रखता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे, देखना है इनका मूव। इसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो या तो ये मेरा क्वीन मारेंगे, वरना बढ़िया, तो इन्होंने क्वीन मार दिया है। तो ये मुझे एक चेक तो दे सकते हैं, तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि खिलाड़ी होशियार हैं, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इनके नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इनका एक नाइट मार सकते हैं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि इनका जो A3 वाला नाइट है इसको तो मैं मार ही दूंगा। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। देखिए इन्होंने गलती की है, वो नाइट को डायरेक्ट मेरे सामने रख दिया। तो ये नाइट मारा जाना तय है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि इन्होंने मूव अच्छा चल दिया है, लेकिन एक नाइट को तो मुझे मारना ही पड़ेगा। और जैसे ही ये मेरा नाइट मारेंगे मैं इनका एक रूक मार दूंगा। तो उससे मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा। तो चेक इन्हें लग गया है। तो एक काम हो सकता है दोस्तों, अगर मैं इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूँ तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इनको चेक तो लगेगा लेकिन कुछ फ़ायदा रहेगा नहीं। तो अपने रूक को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच बढ़िया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब रूक को बाहर लाना है और देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है और देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो अपने अगर रूक को उठाकर मैं A2 पोजीशन रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूं, इनके रूक को मारना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूंगा। तो या तो ये रूक बचाएंगे, रूक तो मैं मार दूंगा। देखिए ये बच नहीं पाएंगे। तो मैच बढ़िया है। मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्हें मेरा मूव सोचना चाहिए था कि मेरा बिशप B4 पोजीशन में है, तो मैं इसको A3 पोजीशन में रख सकता हूं। तो मैं नंबर इनके बढ़िया हैं, 2470 अंक हैं, लेकिन मेरे मूव्स का इन्होंने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया और किंग को सामने रखा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इनको रूक को मार दूंगा, तो मुझे लग रहा है ये अपने रूक को A1 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही A1 पर रखेंगे मैं नाइट मारकर इनको एक चेक दे दूंगा। तो अब इनके हाथों में कुछ है नहीं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैच इंटरेस्टिंग है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। अगर मैं इनको एक चेक देता हूँ तो ये बचे जाएंगे। एक काम करूँगा और अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा, लेकिन ये मुझे चेक दे देंगे तो मैंने गलती कर दी है।
ये मुझे चेक दे देंगे तो मुझे पहले इनको चेक दे देना चाहिए था, नहीं, और इन्होंने गलती की। देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक, इतने बड़े प्लेयर और इतनी बड़ी मिस्टेक, इन्हें मुझे चेक देना चाहिए था। देखिए मैं दोनों की तरफ से मूव बताता हूँ, इन्हें A7 पोजीशन पर रख के मुझे चेक दे देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया। तो अगर चेक नहीं दिया है तो अब लॉस तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो अब सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो मैच बढ़िया है, तो अब वैसे कंडीशन मेरे हाथ में है, तो एक काम कर सकता हूँ और इनके बिशप को यहाँ से भगाना पड़ेगा। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो अब वैसे तो कंडीशन मेरे हाथ में, देखिए कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो मैं चाहता तो इनके पॉन को मार सकता था, लेकिन उसको मारना ज़रूरी है नहीं। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच फंसने वाला है क्या? यस यस, मैच फंसने वाला है। कोई बात नहीं, देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। देखिए 2470 इनके अंक है, तो बिशप मैंने इंटरलॉकिंग पोजीशन में लगा दिया है, बहुत ही ज़रूरी है। तो अब इस पॉन को मैं एक कदम आगे चलूँगा, क्योंकि अगर मुझे अपना नाइट निकालना है तो कुछ नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। इस पॉन को अगर एक कदम आगे चल देता हूँ तो क्या होगा। बढ़िया है, तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि नाइट मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। नाइट निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मैं अपने अगर नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा तो इनका G4 वाला पॉन मार सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि G4 वाला पॉन मार सकता हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बिशप हटाना पड़ेगा, तो बिशप हटाते ही ये ऑटोमेटिक चेकमेट हो जाएगी इनकी दोस्तों, क्योंकि बिशप मैंने मार दिया है तो मैं क्वीन जिंदा कर सकता हूँ और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन जिंदा कर लूँगा पॉन फॉर्मेशन के थ्रू। तो अब मैच मेरे हाथ में है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए वो समझ गए हैं कि मैच उनके हाथ से निकल गया और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो देखिए मैं कोई बहुत बड़ा या शानदार प्लेयर नहीं हूँ, मैं बस अपोनेंट की गलती ढूंढता हूँ और उसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता हूँ और लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो आप सोच रहे हो भाई ऑनलाइन कैसे सिखाता हूँ। तो देखिए आजकल लोग क्या करते हैं कि ब्लैक एंड वाइट से दोनों तरफ से खुद ही मूव चलते हैं और दोनों तरफ से खुद ही खेलते हैं। तो जब ऐसे बंदे आपको बोलेंगे ये मूव सीख लीजिए, वो मूव सीख लीजिए, आप चेस खेलना सीख जाएंगे, तो आप नहीं सीख पाएंगे। जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उससे हार जाएंगे, क्योंकि उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होती है। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से बड़ा प्लेयर हूँ, हो सकता है अपोनेंट मुझसे ज़्यादा प्लेयर हो। तो या तो वो मुझे हराएगा या मैं उसे हराऊंगा। वो मुझे ट्रैप करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी चलेगा और मैं उसको ट्रैप करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी चलूँगा। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, अपोनेंट हारे या जीते, आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, मेरे मूव पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।